स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है। मेरा रेंट के कार का बिजनेस है। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन है उसे दबाएं। आज मैं आपको थोड़ा सा रेंट की गाड़ियों के हवाले से बताना चाहूँगा। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गाड़ी के मुतल्लिक भी दें कि कौन सी गाड़ी जो है वो रेंट पर ज़्यादा चलती है और कौन सी गाड़ी जो है वो पायदार है और हमें कौन सी गाड़ी जो है वो परचेज़ करनी चाहिए या कौन सी गाड़ी जो है वो मजबूत है। तो हमारे पास जो रेंट पे प्रोफेशनल गाड़ियाँ चलती हैं उनमें से ज़ाहिर है हमें पता चल जाता है कि कौन सी गाड़ी जो है वो ज़्यादा पायदार है, ज़्यादा मतलब चलने वाली है, लॉन्ग लाइफ है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको उस बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुजुकी आल्टो से। सुजुकी आल्टो भी 2019 में लॉन्च हुई है और तकरीबन 4 साल हो गए हैं इसको हमारे पास रेंट पर चलते हुए। तो बिल्कुल हल्की गाड़ी है और उसमें आप ये देख लें कि गाड़ी जो है ना 660 सीसी इंजन है और 3 वेरिएंट है इसमें, 3 या 4 वेरिएंट है। और इसमें एक सुजुकी आल्टो VX है, उसके बाद VXR है और VXL है और उसमें जो है वो एक AGS है। तो सबसे पहले जो VX है ना उसमें तो जैसे आपको इतना तो पता होगा, किसी में AC होता है, किसी में ABS ब्रेक नहीं है, किसी में पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग नहीं है, पावर विंडो नहीं है। वो तो एक अलग मैटर है, तो कंपनी का है ना पैसों के हिसाब से। हमने जस्ट बताना है कि मतलब गाड़ी जो है ना वो चलने में उसका सस्पेंशन कैसा है, कि वो गाड़ी रेंट पर कामयाब है या नहीं है। तो बिल्कुल मतलब हल्की गाड़ी बनाई हुई है कंपनी वालों ने और ये समझ लें कि अंदर से गाड़ी बिल्कुल खुली है, ठीक है। अगली मतलब जो 2 फ्रंट सीट पे 2 सवारियाँ बैठी है ना वो बिल्कुल कंफर्ट फील करती हैं, ऐसे लगता है जैसे आप बड़ी गाड़ी में बैठे हैं। और पिछली जो है वो ज़रा सवारियाँ तंग बैठती हैं, यानी जैसे मेरी हाइट इतना बंदा है उसको थोड़ी सी टेंशन होती है बैठने में। सस्पेंशन वाइज गाड़ी ठीक है, मतलब ओवरऑल आप देखेंगे चलने में ठीक है। मतलब सस्पेंशन का काम ज़्यादा नहीं निकालती है गाड़ी, तो क्योंकि हल्की है, पेट्रोल की एवरेज इसकी अच्छी है। तो कंपनी ने इसको इस तरह किया है कि भी जितना वेट हल्का हो गया ना, मतलब 660 सीसी इंजन है, वो ज़्यादा जो है वो मतलब वज़न जो है ना उसमें फिर उसकी एवरेज में कमी आ सकती थी। तो इसी लिहाज से अगर देखें तो पेट्रोल की एवरेज के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, काम भी ज़्यादा नहीं निकालती है। AC भी अच्छा है उसका, मतलब चलने में वो ठीक है। और मतलब 1.5 साल प्रोफेशनल हमने गाड़ियाँ चलाई हैं इसकी भी तो आप ये देख लें कि 1.5 साल बाद हमने फर्स्ट हमने जिसका सस्पेंशन का काम करवाया ना वो 1.5 साल के बाद करवाया, ठीक है। तो ओवरऑल रेंट पे चलने पे सुजुकी आल्टो जो ठीक है, बस थोड़ी डेंजरस है, मतलब खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए। आगे बम्पर जो है वो प्लास्टिक के हैं, पीछे वाला बम्पर भी प्लास्टिक का है, आगे कोई लोहे की गाड़ी नहीं दी है जैसे बड़ी गाड़ियों में होती है। तो ये उसमें तो छोटे मोटे जो है ना उसमें वो है, लेकिन ओवरऑल गाड़ी तकरीबन रेंट पे चलने के हिसाब से ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं वैगनार, सुजुकी वैगनार। वैगनार जो है भाई इसका सस्पेंशन जो है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो मतलब ये गाड़ी उन्होंने बना दी है काफ़ी ऊंची, जीप टाइप में गाड़ी की बॉडी थोड़ा ऊंची है, 1000 सीसी इंजन है, लेकिन बॉडी जो है ना वो इंजन के हिसाब से भी मतलब ओवर है, यानी कि जिस हिसाब से उसको होना चाहिए था ना, जो ऊंची गाड़ी है कल्टी होने का बहुत खतरा है। यानी कि हमारे रेंट के ऊपर ना वैगनार बहुत ज़्यादा कल्टी हुई है। शुरू में जब ये आई है ना गाड़ी तो ये बहुत, यानी कि हल्की सी भी कट लगती थी ना ड्राइवर की तो ये कल्टी हो जाती थी। तो उसके टायर छोटे हैं, यानी कि आल्टो और वैगनार के सेम टायर, 13 इंच के साइज का, उसका भी 13 का साइज है टायर का, इसका भी 13 का, ठीक है, एक ही टायर है। और वैगनार जो है वैसे ठीक है, इसको शुरू में मतलब आप देख लें कि पेट्रोल की एवरेज जो है वो आल्टो से कम है। शुरू में जब नई गाड़ी जो भी होती है वो उसकी पेट्रोल एवरेज जो है ना वो अच्छी होती है, फ्रेश होती है, इंजन नया होता है, सारा कुछ अच्छा होता है तो मोस्टली देती है। लेकिन जैसे ही वो दो साल आल्टो जो है ना वो 2 साल पुरानी भी है ना, उसकी एवरेज अच्छी है, उसमें कोई इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा है, 1-2 किलोमीटर का। वैगनार जो है वो बिल्कुल पीछे आ जाती है, यानी कि आप 2 साल आपके पास पुरानी वैगनार है ना तो उसकी एवरेज जो है वो तकरीबन खराब ही होगी, वो अच्छी माइलेज नहीं दे रही होगी। बाकी ओवरऑल रेंट पर जो है वो वैगनार जो है इतनी मतलब 50-50 है, इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है। तीसरे नंबर पर आ जाती है गाड़ी कल्टस। सुजुकी कल्टस जो है
ये जो है बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत बहुत ज़बरदस्त गाड़ी बनाई है सुजुकी वालों ने। ये चलने में भी ठीक है, वेट भी ठीक है, हाइट भी ठीक है, 1000 सीसी में जिस तरह गाड़ी होनी चाहिए। इसकी पेट्रोल की एवरेज भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये गाड़ी जो है हर लिहाज से ओके है, लेकिन ये थोड़ा ये है कि कॉस्टली है, और दूसरा जो है इसके पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं। अगर खुदा न खास्ता गाड़ी जैसे लग जाती है ना तो हमें बनवानी पड़ती है, तो उसमें जो है ना वो फिर मसले मसाइल जो आते हैं। इसके जो टायरों का साइज़ है वो भी आल्टो और वैगनार से एक साइज बड़ा है, 14 के टायर है। और दूसरी बात यह है कि चलने में बिल्कुल ये जैसे आप आल्टो की एवरेज है ना, इस तकरीबन आल्टो से मिलती जुलती एवरेज है इसकी माइलेज जो है ना कल्टस की। दूसरा इसका एसी बहुत अच्छा 1000 सीसी इंजन है, और जो है सस्पेंशन का काम जो है ये भी ज़्यादा नहीं निकालती। ये यानी कि रेंट पे तकरीबन कामयाब है, इसमें कोई इस तरह का ना मसला नहीं है। ये तो होगी सुजुकी की गाड़ी। हाँ, सुजुकी की गाड़ी को आपको बता दो, सियास जो सियास है वो सुजुकी की गाड़ी बिल्कुल भी कामयाब नहीं है हमारे घर पर। हमने उसको बड़ी अच्छी तरह देखा है, चलाया है, लेकिन वो गाड़ी जो है ना वो मतलब घर में तो आप उसको रख सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल गाड़ी नहीं है। उसमें बहुत तरह के सेंसर दिए हुए हैं उन्होंने, यानी कि ना जो आम बंदे की समझ से बाहर है। तो सियास जो है हम उसको रेकमेंड नहीं करते, और हम कोशिश हमारी ये होती है कि हम उसको कम से कम यानी कि चलाएं या ना होने के बराबर चलाएं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं होंडा पर। होंडा की जो सिटी गाड़ी है ना, जैसे जो 20 मॉडल तक आई है, ये भाईजान बहुत आउट क्लास गाड़ी है, बहुत आउट क्लास गाड़ी है। सस्पेंशन वाइज उसकी एसी वगैरह उस रेंट पर चलने के हिसाब से यानी कि बहुत आउट क्लास गाड़ी है होंडा सिटी। उसकी माइलेज भी अच्छी है, काम भी ज़्यादा नहीं निकालती है, बॉडी भी मजबूत है, फिट है, ड्राइव भी स्मूथ है, यानी कि बहुत बहुत रेंट पर हमारे जो कामयाब तरीन गाड़ियों में से है ना, जो वो उसमें से एक है जो होंडा सिटी है। सिटी जो है भाईजान बहुत आउट क्लास है। नई जो सिटी आई है वो थोड़ी सी है, मतलब एक तो उसका रेट बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि उसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं। जो पुरानी सिटी है मतलब 20 मॉडल तक जो आई है उसके पार्ट्स जो है अवेलेबल है अच्छे, यानी कि अभी तक आप उसके अगर पार्ट्स आपको कोई मसला नहीं होता, मिल जाते हैं, उसकी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप जो है ना इसमें ये देख लें कि जो सुजुकी से क्या अपना होंडा सिटी है ना, वो उसको आप हर लिहाज से आपके लिए ओके है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं होंडा सिविक पर। सिविक जो है भैया ये बहुत कॉस्टली गाड़ी है, ठीक है, बहुत महंगी गाड़ी है, ठीक है। हम तो बहुत ज़्यादा इसको कम जो मतलब लोग होते हैं, कम लोगों को विद ड्राइवर जो है ना विदाउट ड्राइवर हम देते हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको ड्राइवर के साथ ही दें। बहुत महंगी गाड़ी है, ठीक है, और इसके पार्ट्स भी बहुत महंगे हैं, और ये चलने में भी ठीक है, यानी कि एक मजबूत गाड़ी है, रेंट पर चलने में बेहतरीन गाड़ी है। उसके बाद आ जाते हैं भाईजान टोयोटा पर, ठीक है। टोयोटा की जो GLI गाड़ी है भाईजान वो आउट क्लास है, आउट क्लास गाड़ी है, वो हर लिहाज से ओके है। आप उसको आंखें बंद करके ना, अगर हम किसी गाड़ी को कहते हैं ना कि यार आप आंख बंद करके एक गाड़ी जो है ना उसको आप चलाएं रेंट पर, तो वो GLI है। GLI में सर बम्पर जो है आगे उसके प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन उसके पीछे लोहे की गाड़ी होती है, और होंडा सिटी में भी ऐसी होती है। तो वो जो है ना उसका सिर्फ ज़्यादा कहीं थोड़ी बहुत लग जाती है ना, तो उसका बम्पर जो है ना वही टूटता है, पिछली जो गाड़ी है इंजन जो है ना वो सेफ रहता है, ठीक है। हर लिहाज से जो है ना GLI टोयोटा की वो आउट क्लास गाड़ी है, लेकिन उसकी माइलेज नहीं होती जो टोयोटा की GLI के जितने भी ब्रांड है ना उसमें जो है ना पेट्रोल की एवरेज कम होती है। अच्छा, उसके बाद टोयोटा के आ जाते हैं जनाब उसके ऊपर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह टोयोटा की, ये तो है ही मतलब आउट क्लास गाड़ी है, लेकिन हम लोग इसको ड्राइवर के साथ ही देते हैं। बगैर ड्राइवर के साथ हमारी कोशिश होती है कि हम इसको ना ही दें। उसके अलावा जैपनीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो भी हमारे पास अक्सर रेंट पर आती हैं, लेकिन उसमें हम ज़्यादातर जो जिस गाड़ी को हम प्रेफर करते हैं विट्स है, उसको हम जो है प्रेफर करते हैं कि वो हम बगैर ड्राइवर के या वो रेंट पर थोड़ी बहुत चलने के काबिल है। बाकी जो है छोटी गाड़ी जैसे मीरा होगी, जापानी या डाइहाट्सो वगैरह, ये वो भजन रेंट पर इतनी कामयाब नहीं है, वो इतनी ज़्यादा वहाँ पर उनकी जो है चलत नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा जो हमारे पास गाड़ियाँ ज़्यादातर जैसे पहले दौर में था, अब तो खैर महरान और जो पुरानी जो कल्टस थी, ये गाड़ियों का भी अक्सर लोग पूछते हैं भाई अब इन गाड़ियों का रेंट पर कोई भी मतलब ना स्कोप ही नहीं रह गया। मतलब हमें तो अब कभी किसी ने पूछा भी नहीं है, सर्दियों में है कोई कभी महरान की कोई कॉल आ जाती है
बल्कि पुरानी कल्टस का तो कोई बंदा पूछता ही नहीं है कि यार ये रेंट पर चल रही है या नहीं चल रही है। उसके अलावा जितनी भी ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो सुजुकी की और होंडा की और GLI की चल रही हैं। और बड़ी गाड़ियाँ जो है वो जो ब्रांड की हैं वो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको ड्राइवर के साथ ही दें, ताकि उनके अगर कोई काम वगैरह निकलते हैं, सस्पेंशन का काम है या जो भी है, तो वो हम ड्राइवर के साथ ही उसको देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और मजीद हो इंफॉर्मेटिव वीडियो हो चाहिए हो तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।